हेलो गाइस। तो आज मैं आपको बताऊंगी मेकअप लगाने का करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है। एक बिगनर को बहुत 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 ज़्यादा दिक्कत होती है मेकअप के सही सीक्वेंस को समझने के लिए। आप मेकअप की शॉपिंग करते हैं, 10 चीज़ें घर लेकर आते हैं, पर आपको कभी नहीं पता होता कि राइट चीज़ कब कहाँ लगानी है। सो जो राइट सीक्वेंस मेरे हिसाब से मेरे लिए काम करता है वो मैं इस वीडियो में रिकॉर्ड कर रही हूँ। आई होप यू फाइंड दिस हेल्पफुल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मेकअप में स्किन प्रेप इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सबसे पहली लेयर जो हम अपने मेकअप की लगाते हैं वो में 3 in 1 या 7 in 1 6 in 1 हम लोगों के ऐसे स्प्रेज आते हैं जो कि सेटिंग स्प्रे, प्रेपिंग स्प्रे, प्राइमिंग स्प्रे, बहुत तरीके के उसके नाम होते हैं। सो आई एम यूजिंग द वन फ्रॉम मिलानी। आई एम गोना जस्ट ड्रेंच माई फेस विद इट। तो ये मेरा फर्स्ट मेकअप का बैरियर बन गया है मेरी स्किन और मेकअप के बीच में, एंड आई एम गोना वेट फॉर इट टू ड्राई। तो जब हमारी लेयर सूख जाएगी हमारे सेटिंग स्प्रे की, हम जाएंगे एक इल्यूमिनेटिंग प्राइमर के साथ। ये मैक्स स्ट्रोब क्रीम है इन शेड पिंक लाइट। आपके हाथ में आप किसी भी और तरीके का प्राइमर या किसी भी और तरीके का इल्यूमिनेटर लगा सकते हैं। It's completely your choice. I think a little goes a very long way, so I'm not gonna go bananas applying a lot. Nicely उसको अपनी स्किन के ऊपर मैं स्प्रेड करूँगी, leaving my under eyes untouched. Ensure that whatever you are applying on your face, you're also applying on your chest and neck, which is apparently your exposed area. Now you can go in with any skin tint or foundation of your choice. I am going with Smashbox Halo Glow. This is a skin tint and I just love it. ये बहुत 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 लाइट और मिनिमल है, और मैं इस तरीके से भी अपनी बॉडी पे उसे प्लेस करती हूँ ना, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए मेकअप स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। ये तब भी बहुत अच्छा। मैं यूज़ करूँगी मेकअप बाय मारियो का F4 ब्रश, उसकी फ्लफियर साइड, और अच्छे से मेकअप को स्प्रेड करूँगी अपनी बॉडी पे। और करूँगी कि मैं अपने माथे के ऊपर और अपनी नोज़ के नीचे मेकअप ज़रूर लगाऊँ, बट अंडर आइज़ के आसपास मुझे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका मेकअप हम सेपरेटली करते हैं। अब अगली बारी आती है हम लोगों की फाउंडेशन के बाद के स्टेप्स की। अब एक बहुत कॉमन क्वेश्चन रहता है कि कंसीलर पहले लगाएं, ब्लश पहले लगाएं, ब्रॉन्जर पहले लगाएं, कॉन्टोर कब लगाएं। सो लेट मी सॉल्व द पजल फॉर यू। ज़रूरी नहीं है कि हमारा सीक्वेंस एक कि ब्लश पहले लगेगा, ब्रॉन्जर पहले लगेगा, कॉन्टोर लगेगा ही लगेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपको कोई कहता है तो ये आपके हाथ में है। अगर आपको मेकअप को किस तरह से प्ले करना, कितने अच्छे से प्ले करना आता है सीक्वेंसेस के बीच के अंदर। ज़रूरी नहीं है आप सिर्फ क्रीम प्रोडक्ट्स यूज़ करो, या ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ पाउडर प्रोडक्ट्स यूज़ करना है, ज़रूरी नहीं है दोनों को इस्तेमाल करना है। आपके हाथ में आप उनको किस तरह से लगाना चाहते हो। सो वॉट आई लाइक डूइंग इज़ समथिंग दैट आई एम गोना पोर्ट्रे हियर। मेरे पास है LYS का ब्रॉन्जिंग एंड कॉन्टोरिंग स्टिक। ये एक स्टिक फॉर्म में है, थोड़ा चौड़ा है, बट दिस ट्रायंगल शेप हेल्प्स मी अप्लाइंग इट वेरी इजीली। तो जो पॉइंट होता है मेरे बॉटम ऑफ द चीक एंड मिड ऑफ द चीक के बीच में, मैं वहाँ पे उसे लगाती हूँ, बस थोड़ा सा। सेम थिंग ऑन द अदर साइड, a little around my nose, my upper lip, lower lip, and my forehead. Chin is the most important thing for me. आपको हमेशा ये याद रखना है कि आपके माथे, नाक और आपके लिप्स की शेप जो है वो इक्वलाइज्ड हो, तो आपकी वो ब्रॉन्जिंग या कॉन्टोर की प्लेसमेंट होती है आपके माथे के ऊपर। चीक बोन्स को ऊपर की तरफ, जो हम लोगों ने फोरहेड पे लगाया था उसे बालों से मिलाते हुए अच्छे से उनको जॉ लाइन पर हमें इंश्योर करना है कि हमारे लिप्स, हमारी नोज़ और हमारे फोरहेड की जो साइज़ है वो इक्वल रहे, टू काइंड ऑफ मेक इट लुक नेचुरल। होठों पे इसलिए क्योंकि मुझे नेचुरल डेप्थ मिलती है। तो फर्स्ट प्लेसमेंट हो गया है। ये बहुत साफ़ होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस ब्रश से हम लोगों ने अपने फाउंडेशन को अप्लाई करा था अब उससे हम इसे थोड़ा क्लीन करेंगे, इंक्लूडिंग उसके बॉटम को। क्लीनिंग हर्ब्स। नेक्स्ट मैं लगाना पसंद करती हूँ अपना क्रीम ब्लश। मैं यूज़ कर रही हूँ से ब्यूटी का लिक्विड ब्लश इन शेड चिली। 2 पॉइंट्स इधर, 2 पॉइंट्स इधर, एक सेंटर ऑफ द नोज का पुटी ब्लश ब्रश ऑन द टॉप ऑफ
the bronzer slash contour I had applied. Same thing on the other side. थोड़ा सा इसको टेम्पल्स के ऊपर भी लेकर जाएंगे हम. And my nose. And whatever is left on the chin. So ये बन गया है हम लोगों का blush placement. Now the most important thing is your concealer. तो अभी जो भी हम लोगों की मैस हुई है मेकअप में, it wasn't supposed to be perfect. The blending is supposed to be definitely perfect, but not any placement of the things, और कि यहीं पे लगना चाहिए, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए. नहीं, हमारा जो कंसीलर होता है वो लास्ट में इसीलिए हम लगाते हैं जिससे हमको कोई भी करेक्शन करना है हम कर पाएँ. तो मैं यूज़ करूँगी मैक का स्टूडियो फिक्स कंसीलर इन शेड NC40. ये मेरे समर शेड का परफेक्ट मैच है. अंडर माई आईज, एट द इनर कॉर्नर, एट द आउटर कॉर्नर, अंडर माई जॉ लाइन जहाँ पे कोई गलती हुई है, एंड सिमिलरली मेरे नोज़ के और लिप्स के नीचे, क्योंकि इसके नीचे मैं अपना नहीं चाहती कि प्रोडक्ट का प्लेसमेंट जाए. और मैं यूज़ कर रही हूँ अब पैक का ब्रश. ये सेट में आता है, मैं लिंक ज़रूर पेस्ट करूँगी अपने कंसीलर को स्मच करने के लिए, एंड इसी को मैं अपनी आँख के ऊपर ले जा सकती हूँ. सेम थिंग द अदर साइड, नीचे एंड साइड में, और इसी को ऊपर ले जाना है. आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको 4 अलग प्रोडक्ट्स ख़रीदने हैं. आप उन्हीं प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं और वो आपके लिए काम करेंगे. ऑल्सो जब आप अपना कंसीलर प्लेस कर रहे थे, आपको इंश्योर करना है कि आपकी अगर किसी भी तरीके से कोई हार्श लाइन रह गई आपके नोज़ कॉन्टोर और ब्रॉन्जिंग के टाइम पे, आप उसे भी करेक्ट कर रहे हैं. उससे वो काफ़ी स्नैच्ड और अच्छी दिखाई देती है. डन. मैं यूज़ करूँगी हाइलाइटिंग कंसीलर. अब ये जो है मैं अपनी अंडर आइज़ के आसपास लगाती हूँ. ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है आपके लिए. अगर आप अपनी आइज़, आप एक बिगिनर हैं, आपको अपनी आइज़ के आसपास बहुत ज़्यादा या फिर ब्राइटनिंग नहीं पसंद है, तो आप इसे कम्प्लीटली स्किप कर सकते हैं. मैं यूज़ कर रही हूँ टावर 28 का IE सिर्फ इनर कॉर्नर में और अपनी नोज़ के बीचों बीच एंड अपने फोरहेड पे, बिकॉज़ यहाँ पे मैं चाहती हूँ थोड़ी सी ज़्यादा ब्राइटन्ड आई और ब्राइटन्ड मेरा फोरहेड और नोज़ लगे. विद द सेम ब्रश, center of my forehead, center of my nose, the tip of my nose, and my under eyes now. और जब सारी ब्लेंडिंग हो गई है कंप्लीट, जो हमारा ब्रश था उसी के हेल्प से हम थोड़ा सा अपने कंसीलर को और अपने फाउंडेशन को साथ में मिला देंगे, सो दैट इट काइंड ऑफ लुक्स लाइक दे हैव इवॉल्व फ्रॉम ईच अदर. अब आती है बारी हाइलाइटिंग की. हाइलाइटिंग कम्प्लीटली ऑप्शनल होता है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी एक अंडरनीथ इल्यूमिनेटर लगाया है. पर अगर आप चाहते हो, मैं यूज़ कर रही हूँ एल्फ का हेलो ग्लो हाइलाइटर. दिस वन इज़ इन शैम्पेन. एक छोटा सा डॉट हियर, छोटा सा डॉट इधर, हमारी ब्राउ बोन पे, क्यूपिड्स बो, टिप ऑफ नोज़ और दिस ब्रिज ऑफ द नोज़. मैं इस्तेमाल करूँगी स्मैश बॉक्स का हाइलाइटिंग ब्रश. अपनी नोज़ पे हाईलाइट करूँगी, टिप ऑफ द नोज़, द टॉप ऑफ माई चीक्स, brow bones, cupid's bow, and with whatever is left it goes on my forehead. Let me finish my eyes and lips and I'll be right back with you. तो आइज़ और लिप्स तो हो गए हैं. अब ज़रूरी है पाउडरिंग. ठीक है, तो बट पाउडरिंग से पहले अंडर आइज़ के क्रीज हटाने के बाद मैं यूज़ करूँगी एक पाउडर पफ को. तो ये है पैक से, और यूज़ करूँगी लॉरा मर्सिए ट्रांसलूसेंट लूज पाउडर. थोड़ा सा निकालूंगी अपने कैप पे. नाउ दिस इज़ अ लॉट ऑफ पाउडर. हम लोगों ने पहले क्रीम लगाई, पहले स्किन प्रेप किया, क्रीम लगाई, उसके बाद हम लोगों ने पाउडर लगाया. अब हो गया है हमारा मेकअप ड्राई. सो द सेम सेटिंग स्प्रे ऑन आवर फेस, waiting for it to dry. This is how my makeup looks like. Isn't this flawless? I hope you find this helpful. Bye for now.